चलिए तो हम लोग देखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमजीएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आज हम लोग देखेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है। एग्जाम्स में पूछ लेता है कि आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का निकालिए डायरेक्ट, तो कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं। देखिए जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसको हम लोग एम एक्स टी से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स के। ये क्या है, ई ब्रैकेट में स्मॉल ई टी एक्स क्या है, ये ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स, जो कि इक्वल टू रहता है किसका, इंटीग्रेशन जीरो से कहां तक, इंफिनिटी तक, ई टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, जो कि बराबर रहता है किसके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईटीएक्स, जो कि बराबर रहता है किसके, जीरो से इंफिनिटी ईटीएक्स एफ एक्स डीएक्स। अब अपने को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का अपन लोग को फंक्शन पता है एक पैरामीटर के लिए। जब एक पैरामीटर दिया रहता था, वन पैरामीटर दिया रहता था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया है कि अगर वन पैरामीटर दिया है तो जो अपना एफ एक्स होगा, फंक्शन होगा, मान लेता हूं वन पैरामीटर क्या दिया, अल्फा दिया है, तो जो अपना एफ एक्स होगा वो क्या रहेगा, वन अपॉन गामा अल्फा ई की पावर में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और एक्स अल्फा माइनस वन। ये क्या होता है, अपना एफ एक्स होता है वन पैरामीटर के लिए, जब अपने को वन पैरामीटर दिया है। तो ये जो एफ एक्स है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको मैं यहां पास क्या करूंगा, पुट करूंगा। चलिए पुट करता हूं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई टी एक्स और एफ एक्स क्या है, ये रहा एफ एक्स। ठीक है, पुट करता हूं, क्या है, वन अपॉन गामा अल्फा ई की पावर में माइनस एक्स अल्फा माइनस वन डीएक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहां पास क्या है, ई की पावर में टी एक्स है, यहां पास क्या है, ई की पावर में माइनस एक्स है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो चलिए ऐड करता हूं, तो हो जाएगा जीरो से इंफिनिटी वन अपॉन गामा अल्फा सॉरी एज इट इज। ठीक है, यहां पास क्या है, आप देख पा रहे हैं बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ई टी एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, पावर ऐड हो गई, टी एक्स माइनस एक्स पावर ऐड हो गई, और यहां पास एक्स अल्फा माइनस वन डीएक्स। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया, बेस सेम था, ई की पावर टी एक्स था, ई की पावर माइनस एक्स था, तो बेस सेम था, तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा जीरो से क्या, इंफिनिटी वन अपॉन गामा अल्फा एक काम करता हूं, वन अपॉन गामा अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर ले लेता हूं। ये हो जाएगा वन अपॉन गामा अल्फा बाहर, जीरो से इंफिनिटी, यहां से मैं क्या करता हूं, माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो ई माइनस एक्स यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपना वन माइनस टी, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां पास क्या बचा, माइनस एक्स कॉमन ले, तो यहां पास माइनस टी बचा, ये रहा माइनस टी, और यहां से माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, वन बचा। ठीक है, और एक्स अल्फा माइनस वन एज इट इज डी एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब अपने को दो पैरामीटर दिए रहते थे, कौन कौन से, अल्फा और लैम्डा। जब अपने को दो पैरामीटर दिए रहते थे अल्फा और लैम्डा, तो आपको पता है गामा इंटीग्रल क्या होता था, गामा इंटीग्रल होता था जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर में क्या रहता था, माइनस लैम्डा एक्स, और एक्स अल्फा माइनस वन इक्वल टू गामा अल्फा अपॉन लैम्डा की पावर अल्फा। ये अपने को दिया रहता था ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं दिखा है तो मैं यहाँ पास लिंक पेस्ट कर लूंगा, तो आप लोग देख लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो पैरामीटर अगर दिए हैं, अल्फा और लैम्डा दिया है, तो उसका जो अपना गामा इंटीग्रल होगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको यहां से यहां तक आप ध्यान से देखें, ये अगर आप ध्यान से देखें, इतना अगर आप ध्यान से देखें, तो जीरो से इंफिनिटी, यहां भी क्या है, जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, ई की पावर में माइनस एक्स वन माइनस टी, यहां पास अगर आप देखें ई की पावर में माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, यहां एक्स की पावर में क्या है, अल्फा माइनस वन। ठीक है, यहां पास भी एक्स की पावर में क्या है, अल्फा माइनस वन।
ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो दोनों को आपको सेम ही दिख रही है। फर्क क्या है, यहां था लैम्डा और यहां पास लैम्डा की जगह क्या है 1 माइनस टी। यहां पास क्या था लैम्डा और यहां पास क्या था लैम्डा की जगह 1 माइनस टी। तो इसका मतलब क्या, यहां क्या है लैम्डा, यहां पास मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस टी। लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने क्या अपनी ये वाली इक्वेशन लिखी, कौन सी, ये वाली इक्वेशन। फिर मेरे को पता है 2 पैरामीटर के लिए जो गामा इंटीग्रल रहता है वो ये रहता है, ठीक है। तो मैंने जब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर की तो मुझे पता चला कि अल्फा क्या है अपना 1 माइनस टी, अल्फा क्या है अपना 1 माइनस टी, ठीक है। अल्फा क्या है अपना 1 माइनस टी। तो क्या ये इसको इस तरह लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस गामा अल्फा 0 से इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स और 1 माइनस टी की जगह क्या लिख दूं, लैम्डा लिख दूं। और ये क्या हो जाएगा x अल्फा माइनस 1 dx, अल्फा माइनस 1 dx, ठीक है। चलिए आगे करता हूं। तो 1 अपॉन गामा अल्फा 0 से इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी नहीं, देखिए 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स लैम्डा और x की पावर अल्फा माइनस 1 dx क्या होता है, ये होता है, ये देखिए ये होता है क्या, गामा अल्फा अपॉन लैम्डा की पावर अल्फा। तो इसकी जगह 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स लैम्डा x की पावर अल्फा माइनस 1 dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां पास dx था, क्या पुट कर सकता हूं, ये पुट कर सकता हूं। तो चलिए पुट करता हूं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अपना गामा अल्फा लैम्डा की पावर में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। मेरे को पता है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा x की पावर अल्फा माइनस 1 dx क्या होता है, गामा अल्फा अपॉन में लैम्डा की पावर में अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या था, अल्फा था अपना 1 माइनस टी। तो अल्फा की जगह मैं क्या करता हूं, 1 माइनस टी पुट कर देता हूं। सबसे पहले इससे ये कैंसल हुआ, तो क्या बचा यहां पास बचा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा कितना था 1 माइनस टी था। तो 1 माइनस टी की पावर में क्या था, पावर की क्या था, सॉरी लैम्डा क्या था, लैम्डा था 1 माइनस टी। तो लैम्डा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस टी पुट कर दिया और पावर में क्या है, अल्फा है। तो जो अपना mxt या मैं बोलूं मोमेंट जनरेटिंग जो फंक्शन आया वो कितना आया अपना, इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो 1 माइनस टी और पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव में। तो ये क्या निकल आया अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, किसके लिए, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल आया। तो क्वेश्चन में पूछता है कि आप गामा डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। पिछले लेक्चर में आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन बताया हूं क्या होता है, ठीक है, डिफाइन करने को बोलता है। फिर बोलता है आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताइए किसका, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऐसे बताएंगे। मैंने क्या किया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX, जो कि इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर में TX fx dx। अपने को fx पता है 1 पेरीमीटर के लिए क्या होता है, ये रहता है। तो मैंने पुट किया, फिर मैंने देखा बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। फिर अपने को गामा इंटीग्रल पता है 2 पैरामीटर के लिए क्या होता है, ये होता है कि इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा x अल्फा माइनस 1 dx इक्वल टू गामा अल्फा अपॉन पे क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर में अल्फा। फिर मैंने इस इक्वेशन को भी देखा, दोनों इक्वेशन मेरे को एकदम सेम लगी। लैम्डा की जगह क्या था यहाँ पास, सिर्फ 1 माइनस टी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस टी की जगह क्या पुट कर दिया, लैम्डा पुट कर दिया। ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, इस फॉर्म में बन गई, जो कि बराबर क्या था, गामा अल्फा अपॉन लैम्डा की पावर में अल्फा। तो उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, गामा अल्फा अपॉन में लैम्डा की पावर अल्फा। तो गामा अल्फा से गामा अल्फा कैंसिल हो गया, बचता क्या है 1 अपॉन, और अल्फा की जगह मैंने क्या, सॉरी लैम्डा की जगह मैंने क्या किया, 1 माइनस टी अपना पुट कर दिया। तो 1 माइनस टी पुट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये क्या आ गया अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो पॉज करके नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए एक बार। फिर अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, अपन लोग कांस्टेंट निकालेंगे, जैसे मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, बीटा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए इतना।